आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल फॉर विच डार्सीज लॉ इज़ वैलिड इज। ठीक है, डार्सीज लॉ इज़ वैलिड फॉर अप टू 0.5 mm तक है वैलिड। ओके, उसके बाद है द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। ओके, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन यूनिट वेट ऑफ वाटर, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉइड रेशियो। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, परमेबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन वो विस्कोसिटी म्यू पे इफ़ेक्ट करती है ना। विस्कोसिटी से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और ये मतलब ये डायरेक्ट के का परमेबिलिटी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। समझ गए, क्योंकि ये 1/u है ये। वेट, मैं वापस अगेन इसको आपको अच्छे से बताता हूँ, है ना। u 1/u नहीं, ऐसे भी नहीं, u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। ठीक है, और 1/u हो गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 1/u इज प्रोपोर्शनल टू k, है ना। k इज इक्वल टू, है ना, ये k इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसके, क्या कहते हैं अपन, इसलिए। उसके बाद है द कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। ठीक है, कांस्टेंट हेड से आपको क्या याद रखना है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर C फॉर कांस्टेंट एंड C फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। हो गया टिक, कोई दिक्कत हुआ, टिक हो गया सीधा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद है सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है एंड वॉइड रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, हमको ई दे रखा है 0.675। सबसे पहले गिवन लिखना है ना। डिस्चार्ज वेलोसिटी वी दे रखा है 9.51। ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यूनिट देख लेना आप, यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकेंड है और वाइड रेशियो का यूनिट नहीं होता। हमको निकलना है VS। ओके, तो VS का फॉर्मूला क्या है अपने पास, V/N, है ना। अभी एन तो हमारे पास दे नहीं रखा, हमारे पास तो ई दे रखा है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। n इज इक्वल टू E/1 प्लस E, है ना। तो इससे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट मिनट, है ना, मैं अभी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। 0.675 डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट 1 प्लस 0.675 ब्रैकेट क्लोज, वो आ गया हमारे पास 0.40, है ना। ओके, तो 9.51 डिवाइड बाय 0.40, तो हमारे पास आएगा 2.37। तो इसका आएगा आंसर 2.36, है ना। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, आपको याद रखना, क्वेश्चन में पहले देखना ऑप्शन के सभी यूनिट अगर एक जैसे है तो आपको कन्वर्जन में टाइम लगाना नहीं है। समझ रहे बात को। जैसे कोई भी चीज़ होता सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा हो, दूसरा मीटर पर सेकंड में दिया हो, है ना। जैसे दो मैं आपको वापस अच्छे से समझाता हूँ। इसका आंसर होगा हमारे पास 2.36, है ना। 9.51 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.40, तो आएगा 2.36 इंटू 10⁻²। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन में यूनिट सबके सेम हो ना, तो कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है, आगे के डिजिट पे ध्यान देना है ना। फिर वहाँ पे करने नहीं बैठना कि भाई यहाँ से ये पावर हट गया तो नीचे डिवाइड में 1 0 आएगा, न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 10 आएगा, ऐसा सब ध्यान नहीं देना है। याद रखना, जब भी सारे ABCD सबके यूनिट सेम हो, तो अब मान लो यहाँ पे ये नहीं दे रखा और यहाँ पे ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है मीटर पर सेकंड में, ये भी दे रखा है मीटर पर सेकंड में, है ना। तो आपको फिर यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना पीछे के यूनिट ये सेम होने चाहिए चारों के।
उसके बाद है द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल वेरीज विथ इनवर्सली एज अ वॉइड रेशियो। ओके उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कॉम्पैक्शन। कंपैक्शन ओके, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कंपैक्शन और कंसोलिडेशन है ना। तो कंपैक्शन में क्या होता है, COM कंपैक्शन में ये होता है कि इसमें एयर रिमूव होता है अलग अलग मेथड से, और कंसोलिडेशन में वाटर रिमूव होता है कहाँ से, पोर्स में से, है ना। पोर्स से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। अलग अलग मेथड है इसके, ठीक है, उससे होता है। ओके अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कंपैक्शन में डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ soil due to removal from air void. The load is static. The process is rapid. It is an artificial process. ठीक है। अभी इसमें क्या है, अभी क्वेश्चन में पढ़िए आप, हमको इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का कौन सा इसमें ये बताना है, तो इसका आंसर होगा स्टैटिक, ठीक है। कंसोलिडेशन रैपिड नहीं होता है, ठीक है, और ये कंपैक्शन रैपिड होता है ना। इनिशियली प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपने सुना होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज इक्वल टू टोटल कंसोलिडेशन। ओके, इनिशियल प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ओके, तो ये रैपिड तो प्रोसेस हुआ नहीं, इसमें कितने सारे टाइम लगेगा आपको कह नहीं सकते कोई, है ना। और ये वाला रैपिड होता है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। आर्टिफिशियल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम इसमें 100% अचीव नहीं कर सकते, है ना। ओके, मैंने बता दिया डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द वर्ल्ड। उसके बाद है द लाइन ऑफ ऑप्टिमम जनरली कॉरेस्पॉन्डेंट टू परसेंटेज एयर वॉइड इज अबाउट, होगा अपने 5% के अराउंड होती है। उसके बाद है सॉइल कॉम्पैक्टेड ड्राई ऑफ OMC एज कम्पेयर टू वेट ऑफ OMC। OMC हमारे पास इधर है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा था कुछ, ओके, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, आपको याद आ गया ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास श्रिंकेज लेस होता है। क्या होता है हमारे पास, श्रिंकेज लेस होता है। उसके बाद है फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ओके, अभी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट दो थे, हमने लैब में करे होंगे, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ ब्लोस चेंज होते हैं, नंबर ऑफ ब्लोस सेम रहते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स चेंज होती है, ठीक है। हैमर का साइज़ चेंज होता है और वेट भी चेंज होता है ना। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें से जो मैच करता है हैमर का वेट से और हैमर का डायमेंशन से, है ना। तो वो हमारे पास 2.6 kg का हैमर होता है और 3.10 mm का उसका लेंथ होता है ना। मतलब लेंथ क्या होता है कि 310 mm से हम उसको ड्रॉप करते हैं ना। मान लो ये हमारा सॉइल का कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम सॉइल के 3 लेयर है, ठीक है। उस पर 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं हम। ब्लोज मतलब हथौड़ी से ऐसे मारना, ओके। तो यह जो हाइट होगा, यहाँ पे हैमर है मान लो, ओके। तो ये जो हाइट होगा वो 310 mm होगा, है ना, स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से, ठीक है।
The zero air void line and 100% saturation line are identical. तो बिल्कुल सही बात है. ओके ठीक है. द आइडियल इज सिचुएटेड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल आर. ठीक है, कोहेसिव सॉइल के लिए इसमें से हमारे पास शिफ्ट फुट लोडर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है. ओके, शिफ्ट फुट लोडर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास. द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन विद द मेजर प्रिंसिपल इज गिवन बाय. इसका आएगा आंसर सी, 45 डिग्री प्लस 5/2. उसके बाद है कूलम्स इक्वेशन फॉर स्ट्रेन थ्रेश इज गिवन बाय. S is equal to S plus sigma tan phi.